हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 6 की। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 में हमें एक नंबर दे रखा है जो कि डेसिमल फॉर्म में है और हमें बताना है कि ये हमारा रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर कैसे हम बता पाएंगे? जब हम इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। और p और q क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। एंड जो q हमारा है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन हम सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे को भी देंगे तो वो इजीली कर सकता है। तो देखिए कैसे ये वाला क्वेश्चन होगा। हमारा जो नंबर है वो हमें दे रखा है 3.142678 और हमें इसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके के जो भी पॉइंट वाले नंबर हैं उन्हें कैसे हम फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो पूरा का पूरा नंबर बिना डेसिमल फॉर्म के लिख दो। हम मतलब इसमें से डेसिमल हटा देंगे तो 3142678 हो जाएगा। अगर इसमें से डेसिमल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डेसिमल के बाद जितने हमारे नंबर हैं, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो उतने क्या आ जाएंगे? ज़ीरो आ जाएंगे। वेरी सिंपल। तो ये हो गया हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस। ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, जो हमारा p है वो भी हमारा क्या है? इंटीजर है। और q भी हमारा इंटीजर है। और q की वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं है। देखो ये जो हमारा नंबर था ये तो हमारा क्या है? ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। मतलब डेसिमल के बाद इसमें वैल्यू क्या हो जा रही है? टर्मिनेट हो जा रही है। और कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसमें हमारी डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है वो ख़त्म नहीं होती। इसमें तो ख़त्म हो जा रही है, लेकिन और जैसे नंबर्स होते हैं जैसे कि 0.333 ये वाला नंबर हो गया है ना, जो कि 3 की कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके के नंबर को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम आगे के एग्जांपल्स में सीखेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। तो एग्जांपल नंबर 7 में हमें 0.333 यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जिसमें हमारा जो 3 है वो रिपीट होता जा रहा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.3 बार से। तो इस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ p और q हमारे दोनों इंटीजर्स होंगे और q हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लेट करना होता है। लेट x इज़ इक्वल टू 0.3 बार, यानी कि ये नंबर को हमें मालूम नहीं है क्या नंबर है, हमने इसको x मान के हम इसे चल रहे हैं। तो अब हम इस नंबर को खोलते हैं। 0.3 बार को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 आगे चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर पे बार लगा है 3 पर। तो अगर एक ही नंबर पे बार लगा है तो हम 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 नंबर पे लगे हैं तो हम 100 से करेंगे। जितने नंबर्स पे बार लगे हैं उतने हम क्या करेंगे? ज़ीरो उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही नंबर पे है तो हम एक ही ज़ीरो लगाएंगे, यानी कि 10। तो ये 10 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज़ इक्वल टू, अगर हम इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 क्या हो जाएगा? राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। तो ये 3.33 और ये आगे सो ऑन चलता जाएगा। तो ये जो हमारी पहली वाली इक्वेशन बनी थी इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इस वाली को इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 बड़ी है और ये वाली छोटी है। यहाँ 10x है, यहाँ x है, तो बड़े में से छोटा घटेगा। अगर हम 10x में से x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x। और अगर हम 3.33 बार में से 0.33 को घटाएंगे तो चलिए इसको देखते हैं एक बार। 3.33
ये आगे चलता जा रहा है 0.33 सो ऑन। तो यहाँ सेम नंबर है तो ये कट जाएंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ भी 0 और 3 में से 0 पॉइंट का तो पॉइंट ही रहेगा, 3 में से 0 गया 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3.00 यानी कि 3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 9x = 3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x = 3/9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, ये क्या हो रही है, कट रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। और अगर हम इसको वेरीफाई भी करते हैं तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है 1, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो इससे छोटा होता है, तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 1 पे भी एक 0 लग गया, तो ये हो गया 10। और 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लग चुका है। फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा, फिर वही, फिर आगे 3 आएगा, फिर यही चीज़ सेम रिपीट होती रहेगी। तो ये हमने इसको वेरीफाई करके भी देख लिया। तो इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे p/q की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 भी हमारा होल नंबर है, 3 भी हमारा होल नंबर है।